अब जरा आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं, मनमोहन वर्सेस मोदी का चैप्टर। क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी के हिसाब से तो कहा जाता है इनको तो कुछ नहीं आता, ना विदेश नीति आती है, ना देश चलाना आता है, ना अर्थव्यवस्था, कुछ नहीं आता है, लेकिन 8 साल से है पीएम। लेकिन मनमोहन सिंह को सब आता था, क्योंकि देश के बड़े अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, सही बात है, बड़े अर्थशास्त्री थे, सही बात है। तो जरा उनके सर्टिफिकेट पे नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट मिला के मैच करके देख लेते हैं कि उस सरकार में क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, तो पता चल जाएगा। क्योंकि मनमोहन सिंह का कार्यकाल तो लोग कहते हैं ना गोल्डन पीरियड था। अब जरा आपको मनमोहन वर्सेस मोदी सरकार ये चैप्टर दिखाता हूं, ठीक है। अब जरा इसमें आंकड़ा देखते जाइए, आंकड़े गवाही देंगे। अब आपको दिखाता हूं विदेशी कर्ज, जो विदेश से कर्ज लिया गया मनमोहन सरकार के वक्त 2006 से 2013, यह है 2006 से 2013 के बीच कितना विदेशी कर्ज लिया, $270 बिलियन। ये इन्होंने 7 साल में लिया, ठीक। 2006 से 2017 के बीच मनमोहन सरकार ने $270 बिलियन का विदेशी कर्ज लिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना लिया, इन्होंने लिया $160 बिलियन। यानी मनमोहन सरकार से करीब करीब $110 बिलियन का कर्ज कम लिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया पर जो सबसे बड़ी आपदा आई, कोरोना का संकट काल आया, उसके बाद भी $160 बिलियन का कर्ज लिया, और मनमोहन सिंह की सरकार ने $270 बिलियन का कर्ज लिया। अब जब वो $270 बिलियन का कर्ज लेकर भी भारत को श्रीलंका नहीं बना रहे थे, तो $160 बिलियन का कर्ज लेने वाला भारत को कैसे श्रीलंका बना देगा। तो सर्टिफिकेट तो मिल गया। अब जरा डेट टू जीडीपी रेशियो निकालते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब जितना जीडीपी है उस पर कर्ज का अनुपात। 2006 में यह कितना था आपको पता है, यह था 63.9%। आज की डेट में यह कितना है, 61.7% पर। तो जो जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात है वो मनमोहन सरकार के वक्त करीब 64% पे था, नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त उससे कम करीब करीब 61.7% पर है। तो यहां भी सर्टिफिकेट मिल गया। जब उधर नहीं बना श्रीलंका तो अब कैसे बन जाएगा। अब विदेशी कर्ज का अनुपात देखते हैं। विदेशी कर्ज का अनुपात कि उस समय के जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज का अनुपात क्या था। 2013 में 2013 में कितना था भाई, ये था 22.4% पर, और आज की डेट में कितना है, 19.9% पर। तो महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के जमाने में विदेशी कर्ज का जीडीपी के साथ अनुपात करीब 22.5% था, अब उससे करीब 2.5% कम है। तो कैसे बन जाएगा भारत श्रीलंका जब उस वक्त नहीं बना। तो यहां भी सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं बनेगा श्रीलंका। अब जरा आते हैं महंगाई दर। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई महंगाई दर अगर आसमान छूने लगे तब तो हो जाएगा कांड। औसत महंगाई दर जो रही 10.4% के करीब रही यूपीए सरकार के वक्त, और अभी जो यहां महंगाई दर है वो 7.04% है। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डबल डिजिट में महंगाई दर लगभग नहीं ही गई है। तो महंगाई दर भी वहां से बेहतर है, तो तब नहीं बना श्रीलंका भारत, तो अब कैसे बन जाएगा। तो ये आंकड़े आपके सामने रख दिया। अब चूंकि मनमोहन सिंह के जमाने में जो था उससे सब कुछ बेहतर दिख रहा है नरेंद्र मोदी के जमाने में, तो भारत कैसे श्रीलंका बनेगा सर, समझिए आप लोग थोड़ा। तो इसका मतलब जो लोग कह रहे हैं भारत श्रीलंका बन जाएगा, वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो देश में डर फैलाना चाहते हैं, वो देश में लोगों के अंदर घबराहट पैदा करना चाहते हैं। जो लोग श्रीलंका की तुलना भारत से कर रहे हैं वो ना श्रीलंका के बारे में सही से जानते हैं, ना भारत के बारे में सही से जानते हैं।